बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि नफीलीमों की एग्जिस्टेंस आज के समय में भी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। प्रोफेसी एक्सपर्ट्स भी इस बात को बताते हैं, और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि हजारों सालों तक ये नफीलीम प्रोजेक्ट जो शैतान चलाता रहा, इंसान के डीएनए के अंदर नफीलीमों को मिलाता रहा, शादियां करवाता रहा, इसके कारण इन नफीलीमों की ऊंचाई जो 36 फुट, 22 फुट, 15 फुट, 13 फुट हुआ करती थी, आज इनकी हाइट जो है वो इंसान के बराबर हो गई। इसलिए अब कोई भी नहीं पहचान पाता है कि कौन नफीलीम है, कौन नफीलीम है, किसी को भी नहीं पता। देखिए, वेटिकन जो है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है, उसके एक प्रवक्ता हुए, वेटिकन सिटी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने भी एक रेडियो इंटरव्यू के अंदर इस बात को बताया था कि नफीलीमों की एग्जिस्टेंस आज की तारीख में भी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। और उन्होंने इस बात को बताया था कि वेटिकन को पूरी जानकारी है कि नफीलीम आखिर इस समय पृथ्वी के ऊपर कर क्या रहे हैं, उनको पूरी जानकारी। और इसीलिए कैथोलिक चर्च कभी कभी ऐसे आदेश जारी करता है जो दिमाग के अंदर समझ में नहीं आते हैं कि कैथोलिक चर्च ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो सीधे तौर पे उन नफीलीमों का सामना करने का आदेश जारी कर देता है। जो इजरायली लोग हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने इजराइल के अंदर दानवों को देखा है। नूह के जमाने में कनान देश के अंदर दानवों का हेडक्वार्टर पाया जाता था। यीशु ने कहा अंत के दिनों में नूह के दिन लौट आएंगे। नूह के दिनों में कनान देश में दानव रहते थे, आज वापस से दानवों की वापसी इजराइल में होगी। और बहुत सारे इसके एविडेंसेस हैं, जो एविडेंसेस बैरी कमिश नाम के इस जर्नलिस्ट ने अपनी पुस्तक में दिए थे। उन एविडेंसेस के ऊपर हिस्ट्री डिस्कवरी चैनल ने पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। तो ये कोई हवा में कही गई बात नहीं। डिस्कवरी चैनल ने पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बनाई थी कि वास्तव में इजराइल के अंदर ऐसे प्राणी दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। और ये बात जो है वो अमेरिकी मीडिया ने दुनिया से छिपाई, लेकिन जब अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रही थी और वो ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियों के अंदर ढूंढ रहे थे, तो अमेरिकी सैनिकों का सामना भी एक दानव से हुआ था जिसको कांधार जाइंट के नाम से जाना जाता है। कांधार के अंदर उनका सामना हुआ था। और अमेरिकी सैनिकों के पास तो ऐसे आधुनिक हथियार होते हैं कि अमेरिकी सैनिकों ने तो उसको उसी समय भून करके रख दिया और उसकी लाश को वो अमेरिका ले गए थे। और जिस प्लेन के अंदर उसकी लाश को वो ले गए थे, उसी प्लेन के पायलट ने इस बात को लीक कर दिया था कि एक जाइंट जो था वो वहां पे। इन जाइंट्स की पहचान प्राचीन काल के लोग जाना करते थे। प्राचीन काल के लोग इस बात को जाना करते थे कि दानवों को, नफीलीमों को कैसे पहचाना जाए, चाहे इनकी हाइट भी कम हो गई हो। इनकी पहचान जो जाइंट इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जाइंट्स के अंदर मैंने पढ़ी, उसके अंदर बताया है कि इनके एक हाथ में 6 उंगलियां होती थी, दूसरे हाथ में 6 उंगलियां होती थी, इनके एक पैर में 6 उंगलियां होती थी, दूसरे पैर में 6 उंगलियां होती थी, यानी कि इनके टोटल 24 उंगलियां हुआ करती थी। और इसीलिए अमेरिकन ट्राइब्स जो हुआ करती थी, जब भी कोई परदेसी किसी अमेरिकन ट्राइब में जाया करता था तो वो दूर से हाथ उठा करके उसको ऐसे हाथ उठा करके उसको कहा करते थे हाउ, जैसे हम कहते हैं हेलो, वो ऐसे हाथ उठा करके अमेरिकन ट्राइब्स कहती थी हाउ, यानी कि अपने हाथ दिखाओ। और सामने वाला जो परदेसी होता था वो दूर से अपने हाथ दिखाता था और वो उसके हाथों की उंगलियों को गिना करते थे कि 5-5 उंगलियां हैं या 6-6 उंगलियां हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके हाथ में 6 उंगलियां है वो नफीलीम है, ऐसा नहीं है, लेकिन टोटल 24 उंगलियां होनी चाहिए हाथ और पैर को मिलाकर। तो इस प्रकार से इनको पहचाना करते थे। बाइबल स्कॉलर्स आज कहते हैं कि इनको एक दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं, और वो तरीका है इनकी आंखें। इनकी आंखों से इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि या तो इनकी आंखों का ये सफेद भाग जो होता है ये भी पूरा काला होता है। इसलिए आज वो बच्चे बहुत ज्यादा दुनिया में मिल रहे हैं जिनको ब्लैक आइड किड्स कहा जाता है। उसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी गई है किसी स्कॉलर के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि जैसे सांप की पुतली बिल्कुल सीधी होती है, हमारी पुतली गोल होती है, सांप की पुतली ऐसे होती है सीधी, ऐसे ही इनकी आंखों की पुतली जो होती है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए सीधी हो जाती है, और इसीलिए इनको आंखों के द्वारा पहचाना जा सकता है। बाइबल स्कॉलर्स आज इस बात को कहते हैं। तो नफीलीम जो है वो आज भी मौजूद हैं। दुनिया के अंदर जितना भी पाप फैल रहा है, ये पॉर्न इंडस्ट्री जो है, इसके पीछे और कोई नहीं, नफीलीम भी। गे कल्चर जो फैल रहा है, इसके पीछे और कोई नहीं, नफीलीम भी। इंसान जो है वो तो धोखा खा रहा है कि
दूसरे इंसान ऐसा कर रहे हैं, वो दूसरे इंसान नहीं है, उन्होंने अपने आप को पुरुष के बीज में मिला करके स्त्री के अंदर वो मिल गए और संतानें उत्पन्न हुई। आज जितना भी सैटनिज्म फैल रहा है, शैतान की उपासना दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, वैम्पायरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, वेयरवुल्फ कोविन खुलते चले जा रहे हैं, इन सब के पीछे, शैतान की उपासना को प्रमोट करने के पीछे ये नफीलीम, वो अपने आका के एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं। और इसी कारण 2007 में, 2015 में वेटिकन के जो पोप है, पोप फ्रांसिस, पोप बेनेडिक्ट जो है, इन्होंने क्रांतिकारी आदेशों को जारी किया था। इन्होंने कहा था कि दुष्ट आत्माओं से सीधे सीधे युद्ध करने का समय अब आ गया है। पास्टोरल इमरजेंसी घोषित कर दी गई वेटिकन के द्वारा, पादरियों के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया, क्योंकि शैतान का काम पृथ्वी पर हद से ज्यादा बढ़ गया। आपको टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कोई बाइबल के खिलाफ लेकर के जा रहा है, तो आपके मन में एक डाउट जरूर से आना चाहिए कि कहीं ये नफीलीम प्रजाति के लोग तो नहीं, क्योंकि आज इन्होंने अपने आप को इंसान के अंदर छुपा लिया है। और इसीलिए जो नूह के दिनों में हुआ वो आज वापस से हो रहा है। और अब जल प्रलय नहीं आएगी, अब सबसे बढ़कर परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा और सारे प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देगा, चाहे वो नफीलीम प्रोजेक्ट हो, गिबोरीम प्रोजेक्ट हो, मानव प्रोजेक्ट हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, सबको परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आकर के खत्म कर देगा। और जंगली बीज का जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, उसका एक संदर्भ ये भी हो सकता है कि यीशु मसीह जंगली पौधों को अलग करेगा और अच्छी फसलों को अलग करेगा।